अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे डमी म्यूजियम से हमजा शहबाज। लेकिन इस वक्त भोला बेचारा एक नई मुसीबत में घिरा है। अपनी बीवी के तानों से तंग आकर एक बुटीक में नौकरी की और वहां आग लगवा बैठा। अब बुटीक मालिकान उसके दर पे हैं। पुलिस और कचहरी के चक्कर लगेंगे और भोला बेचारा अपनी सादगी को रोएगा। जनाब तुसी इनु साडे हवाले करो, ए जाने या सी जानिए। नहीं ताडे हवाले क्यों करा? इन्हें साइकिल नहीं चुकी, मेरी दुकान का बेड़ा गर्क किया। मैं पूरा हिसाब लाया, 43 लाख रुपये का मेरा इधर समान पिया सी। 21 साल की मेरी मेहनत सी, इन्हें 21 मिनटा च साड़ के सवाह करती सारी। भोले 43 लाख रुपए का नुकसान किया तुमने। और जनाब सारी दुकान इन्हें तेरे ना साड़ी होनी। ए वकुआ देखांगे फिर पता लगेगा। वकुआ की देखना, उठे तो हुण सिर्फ सवार हैगी, और सवार मुंह काला कर लिए जाके। और इन्हें सारा समान साड़ के सवाह करता होते। ओए किड्डा तू बेवकूफ आदमी, तू उठे करना की प्यासा होए? अग बुझा रहा सा, और की मैं रोटी तंदूर चो कड्डन लगा डिग पिया। अग बुझा रहा से? ओए इनु पहले ये ते पुछो अग लगी किवें उठे? जी महंगाई ने अग लाई है, उन्होंने कोई नहीं पूछता। साडे को थोड़ी जी अग लग गई तो फड़न लग गए। तू थोड़ी जी कह रहे, मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी इन्हें 1 मिनट की सवाह करती। ओए अग लाई किवें ओए? इंज करके हेलो ओए उत्थे ते कोई चीज ही कोई नहीं सी। किवें किनु किनु भाजी हुन मैनू इन्नी ठंड पई लगदी सी, अंदर लकड़ लभी, ओ कोई नहीं, कोई चीज नहीं जिन्नू अग लावां मैं। फिर ना एक जगह ते अखबार दा ढेर पिया सी, मैं ओनू तीली लाती। ओए ओ ते सोफा वलेट के रखिया सी मैं। ओए मैं भी कहूं एकदम इन्ना भांबड़ क्यों मच गया? भोले अखबार में लिपटे सोफे को आग लगा दी। अग एकदम वधी ना, ते मैं क्या लोकी ना कंबल सुटदे ने अग ते। हां उत्थे कंबल ते हैगा नहीं सी भाजी, मैं ओदे ते कपड़े सुटने शुरू कर दिते। ओए पागल दे आ पुत्रा, ओए ओ कंबल गिल्ला करके सुट दे उते। गिल्ला करन दे चक्कर च ते अग ज्यादा लगी है। क्यों? मैं ना सुक्के कपड़ियां नु अग पई जावे ते ना मैं पानी देखिया ते नुक्कर च एक गैलन पिया है सी। मैं ओ सुटिया ते अग छत नु लग गई। ओ तेरा खाना खराब हो गया, पानी नहीं ओ जनरेटर आसे पेट्रोल रखिया सी मैं। ओए गलतियां ताड़ियां ते कसूर सारा मेरा। और तेनू उथे ए नजर नहीं आया? इंज दे ते 6-7 नजर आए सन। फिर मैं सारे चुक के बाहर सुटते। ओए तेको क्या नहीं पता क्या है? और नाम राधा तेरा दिमाग काम नहीं करदा? तुसी अखबार नहीं पढ़दे, तानू एदा नहीं पता की है? एदी वजह तो उत्ते कई बारी लोकां दी गड्डियां उड्डियां, रक्शियां नु अग लग गई। ओए ओ चब्बाला, एक गैस वाला सिलेंडर नहीं, ए भाप बुझाने वाला सिलेंडर है। भाड़ा पता लग गई, अग बुझाने वाला। मैं तो यही सुनिया कि सिलेंडर फट जाए तो बड़ा नुकसान होता है। ओए सिलेंडर नहीं है तेन। भोले ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है। 15-16 औरतां दी मैं जान बचाई है। वे कित्था बचाई वी, कित्था चवला दस कितनी जान बचाई? उत्थे तो बंदा ही कोई नहीं सी। एवें कोई बंदा नहीं सी। 15-16 अमीर घरां दी औरतां ना सोने सोने कपड़े पा के खलोती हैं सन। अच्छा? एक एक नू चुक के मैं बाहर कढ़िया। और तेरा खाना खराब होवे, ओ ते सारे स्टैचू सन। स्टैचू भी तो किसी दियां धीयां हुंदे ने ना। भोले जब आग लग गई थी तो तुमने इमरजेंसी पे फोन क्यों नहीं किया? कीता सी जी। अच्छा? मैं ना अग बुझाने वाली कंपनी नू ना उथों नंबर पढ़ के फोन कीता। फिर उन्होंने मैनू कहा किथे अग लगी है, एड्रेस लिखा। अच्छा? मैं कहा एड्रेस ते सारे ही सड़ चुके ने। भोले उन्होंने एड्रेस मांगा होगा, तुम अंदाजे से बता देते ना तुम्हारी दुकान किधर थी। ओही को टाकी बची होवे ते मैं दसा, हर चीज ते बलम हो गई सी। भोले 15 पे फोन कर लेते। उन्होंने भी कीता सी जी। फिर मैं उन्होंने फोन करके कहा अग बुझाने वाली गड्डी भेज दियो। अच्छा? वो कहंदे अग बुझाने वाली ते नहीं हैगी, कराची जाने वाली गड्डी तैयार है। कराची जाने वाली? रेलवे स्टेशन फोन किया था? मैं तो पुलिस स्टेशन कीता सी, घबराहट च उत्थे मिल गया। बोले तुम्हें वक्त रहते ही दुकान के मालिक को फोन करना चाहिए था। इन्होंने भी कीता सी जी। फिर अगों ना एक औरत फोन चुक के कहंदी ओ इसलिए बहुत बिजी ने। क्या? ओ नाहन जा रहा केड़ी औरत? ओ केड़ी औरत? मैं भी था कहना नहीं, मैं तो अपनी अम्मी के घर गई। कौन औरत? ए क्या दा पे? ओ कोई और नहीं जान, मैं तड़ नाल गल्ला कर रहा था। इनु नंबर बिजी मिले ते गल करदी। नहीं बाजी, बाजी होरी मैनू जानदे ने। अच्छा? उन्होंने पता है भोला साहब जी दा मुलाजम है। फिर उन्होंने मैनू ये भी पूछया भोले ठीक है? हाँ। मैं क्या मैं ते ठीक हां, लेकिन इसलिए अग लगी।
फिर उन्होंने फिर गालां कढ़ के ना फोन बंद कर और तेनू उन्हें गालां ही कढ़ियां सी और तेरे वास्ते चूरी लेके आउंदी हो ए हुण मेरे को पता लगे ए आग दुकान च लगी है कित्था लगी है मैं को तेरे तो पहले भी शक है और आज पक थी गए जेरे लेडीज परफ्यूम में दी खशबू तेरे कपड़े चो आंदी है मैं तो छोड़ना कहनी नी को भी कहनी छोड़ना इने नुकसान कीते तू मेरा घर बर्बाद कीते नहीं छोड़ना मैं देखो खराब हो गया बार बर्बाद थी गए मेरा घर बर्बाद थी गए मैं क्या नहीं छोड़ना देखो किड्डा मनहूस है दुआ दुकान च ते अग लगी सी मेरे घर भी लाती सू आप कितने ठीक करे ए ऑन करा इहदे नाल लेना दा गुस्सा ठंडा हो जाए ओए ओदो ते अग ठंडी नहीं हुई मैं है बर्बाद हो गई या बाजी मैं बर्बाद हो गई मेरा घर बर्बाद हो गया इन्हों मैं नहीं छड़ना हुण ओए नवी मुसीबत च बात है या नहीं ओ खालदी सबर कर हौसले तो कम लिया कर भाई तेनू क्यों नहीं अग पै गई ओए एक तो मैं इस जज्बाती फनकार से बड़ी तंग हूँ साडी जगह ते तुसी आके देखो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे बंदा कौन है ऐसे मशवरा अच्छा है चुप करके खड़ा है ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ओ तू क्यों नहीं सड़ के कोल आ गया ओए ओ भेडू बकरिया ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆ ਗੋਲੂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਠੀ ਚ ਸੁੱਟਾਂ ਤੇਰੀ ਠੰਡ ਮੁਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ बेनश तेरे नसीब सड़ गए नहीं हाँ, तेरा प्यार झुलस गया ही और धुआं मेरी दुकान चो निकल रहा है उठा तू मैं पहले 43 लाख घन के अव्वल उठ सा उठी तो ऐने पैसे नहीं होने बैठी रहने दे ओए किन्ने पैसे ने 43 लाख जे तक सारा 43 लाख ना देती ओए अगे 43 लाख है तेरी फौज की ते किथों लासा एक बारी फिर कह दे उठी ना पवे ओए उठ खालदी उठो, उठो। उठन जोगा नहीं छड्डिया यहाँ बैठो आकर ओ नहीं तुसी भैड़े लगोगे जमीन ते उत्थे ही रहो ओ इधर बैठो अच्छा उधर जाना हाँ इतना ही बहुत पैसे पूरे करने पसंद ओ तुम मर क्यों नहीं जांदा ये हैं पैसे तेरे को हैं चुप करके इतना बैठे उठ जो 5 मिनट बाद फिर बह जाना मैं तू किथे किथे अग नहीं लाई मेरे नसीबा नु भी अग ला छड़ी है मोहतरमा माना आप परेशान हैं लेकिन यूं तो ना कहें हाय एनु किथे किथे नौकरी नहीं लवाई पेट्रोल पंप तक तो आया बोले ओदे च मेरा ते कोई कसूर नहीं बाजी क्या मतलब एक ना बाऊजी आए बड़ी सारी गड्डी लेके अच्छा मैनू कहंदे टैंकी फुल कर दे तो मैं ना गड्डी च पेट्रोल पाना शुरू किया बाजी पेट्रोल पई जावे टैंकी फुल होने का ना ही ना लवे फिर मैं बस लैटर बाल के वेख्या कि टैंकी फुल हुई कि नहीं काम बेके नहीं एदे काम बेके बोले तुम खुद बच गए हैं खुद बच गए हाँ बस धुआं ही धुआं सी हर पासे मैनू किसी ने कहा तू बच गया ओए उत्थे पंप सड़ गया 11 गड्डियां सड़ गईयां और तैनू क्यों नहीं अग पई है ताडी भैन नसीबां वाली ओए बड़ा ना मुराद है जे कोई कब्रिस्तान अग लाया है जे कब्रिस्तान मैं ना चादर चढ़ा के ना दीवा बालना सी अच्छा ते मैं दीवा बाल के चादर चढ़ा तो कब्रिस्तान में भी नुकसान भरना पड़ा मुड़ के की आंदे सानू 11 लाशां दिओ 1 2 3 4 5 उठ रहने दे पैसे फिर ले लांगे ओए तू कित्थे कित्थे सानू जलील कराएगा हजे होर जगह ते कराएगा ओहो बोले एक मिनट बाजी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਠਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਆਇਆ बोले पुलिस स्टेशन में आग कैसे लगा दी ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਮਨ ਪਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ अच्छा ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਤੌਂ ਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਠਾ ਠਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ बोले वो हैंड ग्रेनेड तो नहीं थे पता नहीं मैं तो फिर सड़क तो ही लब्बा हैंड ग्रेनेड फट गए इनू कुछ नहीं होया तेरी भैन दियां दुआवां ओ भाई जी हां जी इनु किधरे होर लायो मैं इनु थाने लेके जाना ओए खीरली गल कर ओए फैसला मुकाज भैन नु हुन ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ मैनू भी नाल ले जाओ मैं तुहाडा प्यो मारिया
हमारा सेगमेंट है तारीखनाक। बीरे, अदीब और शायर दुनिया की सबसे बेजरर मखलूक है। ज़ाहिर है बीरे, ना बेचारे किसी का कुछ लै सकते हैं ना किसी को कुछ दे सकते। हाँ जी, अपना सारा गुस्सा और दर्द कागज से कर देंगे। ओ बीरा जी, लफ्ज को ख्याल तक ले जाने के लिए खूने जिगर पिलाना पड़ता है। कौकब साहब, आजकल का अदीब तो फिर थोड़ी बहुत कमर्शलाइजेशन का शिकार है। पहले का अदीब वो तो बेचारा खुद अदब पाल रहा होता था। बाजी, शाकिर शुजाबादी साहब को देख नो, उन्हें भी अदब को पाले, सारी जिंदगी कच्चे घारे च रहन। पुराने वक्तों में अदबी चपकलिश तो चलती रहती थी, लेकिन संजीदा या जाती परखाश का इजहार कभी नहीं होता। शायर बेचारियां ने की किसी ने जाति चपकलश करनी है, उन्हें बेचारे नु ते अपनी रोजी रोटी दे लाले पे हुंदे सी। हाँ जी, रोजी दे ज्यादा। अभी कल ही की बात है, अदबी झगड़ों में डॉक्टर सलीम अख्तर और डॉक्टर वजीर आगा, फैज और राशिद को लीजिए, दोनों फासले पर खड़े नजर आए। वो दोवां ने शक से साडे शेर चोरी हुंदे ने। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਲੁਕਦਾ ਹੀ ਏ। एक दूजे दे नहीं बीरे, लोकां दे। अच्छा, अदीबों के यहाँ कुछ लड़ाइयाँ जाती नौयत की भी हुई। हाँ जी, इस लड़ाई 'ਚ हथियार इस्तेमाल नहीं सी हुंदा, एवें कलम मारती, दवात मारती, जेड़ा सफे ते लिख रहा वो भी मारता चुक के। बेवकूफ अगर किसी को मारेंगे तो ये हथियार ही बन जाएंगे। बीरे वो हथियार नहीं सी चुकते, उनके हाथ उधार फड़ लेंदे सी। अच्छा, इस लड़ाई की शुरुआत किसी गलत फहमी के नतीजे में होती। गलत फहमी भी औरतों की वजह तो ही होनी है। ओदा सरापा अच्छा, एदा स्यापा अच्छा है। ओ भाई, मैं जिस चपकलिश की बात कर रही हूँ वो दो औरतों के दरमियान थी। औरतां दा की ये इसे गल तो लड़ पईयां होणगियां कि तू वड्डी उम्र 'ਚ कहंदी होएगी नहीं, तू वड्डी उम्र 'ਚ। मेरे वाल वेख के ने अपने बालों का कलर इंज दा कीता। ओए इत्थे पढ़िया लिखी है ना, अनपढ़ औरत ते इस गल तो लड़ पैंदी है। हाँ हाय नहीं, ये 7 बच्चे ते मेरे 4 क्या होने। नवा कैलेंडर आवे ना आवे, जी बदना चाहिए। ਉਹ ਤਾਂ ਜੈਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। भाई, मैं अदबी लड़ाई की बात कर रही हूँ। ऑस्कर वाइल्ड का कहना है, औरतों में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, वक्ती तौर में तलखियों पे तातू ला सकता है। वाह, मेरा ख्याल है ऑस्कर वाइल्ड दी है ना दोवी नौवां कपतियां हैं। ऑस्कर वाइल्ड की नूह है? हाँ, बहू। ये जानते हो ऑस्कर वाइल्ड कौन था? हाँ जी, मेरा ताया सीगा, किसी ने हुक्के चो बारी नहीं सी लैन दिंदा। खुदा का नाम लो, ब्रिटिश ह्यूमरिस्ट था, शायद दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमरिस्ट। हाय बाजी, ये ह्यूमरिस्ट क्या है? ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਾ ਖਾਈਦਾ। भाई, कॉमेडी लिखा करता था, कॉमेडी। आहा जी, फिर तो साडा प्यो दादा होया। जब मैं उसकी बातें बताऊंगी ना, मुकर जाओगे, कहोगे मैं नहीं जानता इसे। नहीं अगली नशिस्त में ऑस्कर वाइल्ड ही करेंगे हम। ਬਸ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ होएगा। अच्छा भाई, बात हो रही थी उन दो अजीम लिखारियों की जिनके दरमियान एक छोटी सी गलत फहमी पैदा हो गई। आप किनका जिक्र कर रही हैं? कुरतुल एन हैदर, जिन्हें हम एनियापा कहते हैं, और परवीन शाकिर साहिबा। वाह, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, उस पर तेरा जमाल भी, और सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दशे माहो साल भी, और मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। वाह वाह वाह। परवीन शाकिर के तो बारे में बात हो रही है, एनियापा को जानते हैं? ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾ है तो साडी भी आपा ही होई जी। जी जी, बरसगीर पाक हिंद की सबसे बड़ी नावल निगार है। गर्दिशे रंगे चमन, आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, और कारे जहां दराज है, क्या क्या शाकार बताऊं उनके। हाय हाय बाजी, एडे बड़े बड़े नान तो ओ लड़िया की वहां थिया क्या है? मेरा ख्याल एक दूजे दी किताब पढ़ ली होनी उन्होंने। वो किस्सा कुछ यूं ही था। अच्छा जी। 1978 के अवाखिर में परवीन शाकिर हिंदुस्तान गई और वापसी पर अपनी सफर की याद में उन्होंने कई खूबसूरत नज़में कही। उनमें से 3 अहमियत की हामिल हैं। मसलन ताजमहल, फिराक गोरखपुरी और कुरतुल एन हैदर। ये सारी नज़में सीप, कराची, शुमारा नंबर 38 में छप गई। अच्छा। सीप का ये शुमारा जब कुरतुल एन हैदर के हाथ लगा और उन्होंने अपनी नज़्म पढ़ी तो वो तो सीखपा हो गई और धाड़ से एक खत लिख डाला परवीन शाकिर के नाम। तो की होया सी जी, उन्होंने उन्होंने उम्र बहुत ही लिखती सी विच, या उन्होंने तो लैस वाला दुपट्टा ले गए सी। लगदा परवीन शाकिर ने लिखता सी कि एनी आपा लंडे दे कोट पाउंदी।
ਉਹ ਛੱਡ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕੋਟ ਬਾਹਰ ਹੀ। अच्छा आप लोग भी लंडे के कोर्ट से बाहर नहीं आते? आप भी ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੰਡੇ ਲੰਡੇ से वार्डरोब बनता है। हाय हाय बाजी खाते च लिखा क्या है पूरी गाल तो दसो ना। एनी आपा लिखती हैं, मैं आपसे निहायत खुलूस और अपनायत से मिली। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे बारे में आपने ऐसे लच्चर अल्फाज का इस्तेमाल कैसे और क्यों किया। कैसे मैं आपको ऐसी फ्रस्ट्रेशन की अलामत नजर आई? आप ऐसी सिक नज़में लिखकर अपनी शोहरत में इजाफा करना चाहती हैं? अगर मैं ऐसी बदनफ्सी और शरारत पर उतर आऊं तो याद रखिए मेरे हाथ में भी कलम है। ओए शुक्र है बाजी सफाई नहीं सी कर रही थी, हाथ झाड़ू होना सी। जैसे आपने मेरी शख्सियत को मस्ख किया है, लगता है आप बंबई आकर बौखला गई थी और यू मस्ट बी राइट आउट ऑफ योर माइंड कुरतुलैन हैदर। हाय बाजी ये क्या है? यू मस्ट बी आउट, यू आर ऑफ हैंड, ये क्या है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਥੱਥੀ ਹੈ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। हाय बाजी अगर ये जुबान मेरी जुत्ती दे और मेरे को क्या पता, मैं कुछ भी समझ आई, मैं वो गाल की है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ। सुने सुने मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा है कि कुरतुलैन हैदर ने परवीन शाकिर को ये कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा। ਤੇ ਐਨੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਵੀਰੇ ਤਾਜ महल है, तेरा मामा ताजू नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर परवीन शाकिर ने ऐसी कौन सी नज़म लिखी कि एनी अपा भिन्न ना उठी। जीवन जहर को मत पर अमृत निकालने वाली मोहिनी, वाह। भरा प्याला हाथों में लिए प्यासी बैठी है, वक्त का राहु घूंट पे घूंट भरे जाता है और देवी बेबस देख रही है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਬਸ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਲਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। और साकी वो प्याला नहीं सी, पैमाना सी जड़ा राहु नाप नाप के पी रहे सी। प्यास से बेकल और चुप हो, ऐसी प्यास कि जैसे वाह। उसके 7 जन्मों की जीभ पे कांटे गड़े रहे हों। वाह वाह। सागर उसका जन्म भून और जल को उससे बैर। आहा। रेत पे चलते चलते अब तो जलने लगे हैं पैर। वाह। रेत भी ऐसी जिसकी चमक से आंखें झुलस गई हों, आबे जर से नाम लिखे जाने की तमन्ना पूरी हुई पर प्यासी आत्मा सोना कैसे पी ले, एक संसार को रोशनी बांटने वाला सूरज अपने बुर्ज की तारीकी को किस नाखून से छीले। वाह। शाम आते आते काली दीवार फिर ऊंची हो जाती है। आहा। 3 जनवरी 1979 को एनी आपा ये खत परवीन शाकिर को लिखती है और परवीन शाकिर क्या खूबसूरत जवाब देती है। वो की 18 फरवरी 1979 परवीन शाकिर लिखती हैं, एनी आपा आपसे मिलना मेरे लिए एक एजाज था। आपको मैंने एक बहुत ही गहरी खातून पाया। सिक फिगर्स और फ्रस्ट्रेटेड लोग तो ऐसे नहीं होते। जहां तक ट्रेजेडी की बात है तो दुख किसकी जिंदगी में नहीं होते, लेकिन आप जैसे आला ज़र्फ लोग उसे झेलना जानते हैं, आंसुओं को मोती बना लेते हैं, जबकि हम जैसे लोग उसे रिज़्क़े खाक बना देते हैं। वाह। गल तो बहुत बढ़िया कीती है। और बीरेजी अल्फाज का चुनाव देखो और खूबसूरत जुमले देखो खत के। मैं भी तो वही गल कह रहा, सीमट दे गटुआ। परवीन शाकिर लिखती हैं, बाजी शुरू तो लिख दी सी, हुण की लिख दी? अगर आप ये समझती हैं कि मैं इस किस्म की नज़में लिखकर अपनी शोहरत में इजाफा करना चाहती हूँ, शोहरत तो मोहब्बत की तरह अपनी रूह की कमाई होती है, वाह किसी के नाम की ज़कात नहीं। जी आ जुमला तो जिगर ही चीर गया। काश बीरे ऐसा होता। फिर बोले कांवा लिया कुजिया। आगे सुनिए परवीन शाकिर क्या कहती हैं। जी इरशाद। एनी आपा, बम्बई बहरहाल इतना भी बड़ा शहर नहीं कि कराची वाला वहां आकर बौखला जाए। अखीरले फिक्रे च इट दा जवाब पत्थर ना देता। अदबी पहराया है ना, तल्ख बात को भी लच्छेदार अंदाज में कह दिया। हटी ना दूसरियां दियां गजलां च मुंह मारन वालिया। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के सीनियर रहनुमा मियां तारिक जावेद। वेलकम सर। थैंक यू जी। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से आए हमजा शहबाज। वेलकम सर। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। मेरे लिए दुआ गो है। आप जिंदगी में और तरक्की करें और आप एक बड़ी माशाल्लाह मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी खातून हैं कि लंडे का कोट भी आप पर सज रहा है।
सर ये लड़ने का नहीं है। सब ऐसे ही कहते हैं। वो बारे न्यारे हैं जी आपके और छोटे मियाँ साहब के। दोनों पर केसेस हैं, दोनों पब्लिक अकाउंट कमेटीज के चेयरमैन और दोनों ऑपोजिशन लीडर्स भी हैं और दोनों मुफाहमती भी हैं और मैं समझता हूँ वक्त आने पर दोनों मुजामती भी हो सकते हैं। बाप बेटा एक एक पाई वसूल करेंगे कमीशन खाने वालों से, इनको भागने नहीं देंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये लूट घसूट करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। रियली? ये बैठे हैं जी, ये बैठे हैं इनको पकड़ने के लिए। कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी चल रही है, इसीलिए तो आपकी मौजें लगी हुई हैं। कुछ लो कुछ दो, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूँ उनके पास देने के लिए है क्या? इनके पास तो कौम को देने के लिए अंडे नहीं है जी, मुर्गियां नहीं है। वो आपकी मुर्गियां हमने छीन ली हैं, आपको पता नहीं है। आपने अगर छीन लिया जनाब तो उन्हें घर में बिठाकर बीमारी लगवाने से बेहतर है आवाम को दें। सर वो आवाम को ही दे रहे हैं, आवाम को हम बिजनेस की तरफ ला रहे हैं कि वो मुर्गियां पालें और बिजनेस करें, पैसा कमाएं। तो जिन्होंने मुर्गियां पाल के बिजनेस किया है उनके दुआले क्यों हुए हैं? वो इसलिए कि वो माल लूट के सारा बाहर ले गए। मियां तारिक साहब, खान साहब तो फरमाते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी मूसलाधार बारिश कर देंगे डॉलर्स की, हो गई सर? सर आपको नजर नहीं आ रहा, आप देख नहीं रहे कि डॉलर तो आ रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो डॉलर लेके ही आया हूँ ना। तो ओवरसीज पाकिस्तानी डैम बनाने के लिए पहले पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में हम पैसा पाकिस्तान के लिए दूसरे कामों के लिए लेके आएंगे। अभी डैम जरूरी है, जिंदगी जरूरी है, पानी जरूरी है। बड़े मियाँ साहब जेल में हैं, इंशाल्लाह छोटे मियाँ साहब भी जेल में ही होंगे। सर वैसे हमें नहीं लगता अब ये जेलों वाली कहानी खत्म होने जा रही है। नहीं, जेलों वाली कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। हमने जेलें ठीक करवाई हैं, इन्हीं लोगों के लिए करवाई हैं। ये जेलों का ही माल है, ये जेलों में ही रहेंगे। सर आपका एक इत्तेहादी आंखें दिखाता है, आप समझौतों की तरफ चले जाते हैं। जमहूरियत इसी का नाम है ना, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है, नाराज तो नहीं करना ना उनको। सर इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब जेलें नहीं रहेंगी। भाई जेलें हमारे इत्तेहादियों के लिए नहीं है, जेलें मियाँ बरादरान के लिए हैं, क्योंकि इन्होंने गाजरें खाई हैं, इन्हीं के पेट में दर्द होगा। और सर परवेज इलाही ने गाजरें नहीं खाई, फैसल वाउडा ने गाजरें नहीं खाई, परवेज खटक ने गाजरें नहीं खाई और सर जुल्फी बुखारी ने गाजरें नहीं खाई, अलीमा खान ने गाजरें नहीं खाई। भाई अलीमा खान ने अपना बिजनेस किया है, मैं उनके साथ फंड रेजिंग करता हूँ। कोई गाजरें शाजरें नहीं खाई हमने। गाजरें जिन्होंने खाई हैं वो तड़पते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये बैठे हुए हैं मेरे साथ। और सर अलीमा खान ने 73 लाख रुपए जमा करवाया जुर्माना FBR को, इसका मतलब है कि उन्होंने गाजरें खाई हैं। और सर हम वो लोग हैं जो बाहर से पैसा कमा के इस मुल्क में लेके आए हैं, और ये वो लोग हैं जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले गए हैं। मेरे मियाँ साहब जब नए नए डेनमार्क गए तो स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी बगैर गहराई का अंदाजा किए। ओए होए होए मियाँ साहब स्विमिंग पूल च किनू देख लिया सीगा तुसी? मैं स्विमिंग पूल में मैंने देखा कि शायद कामयाबी का रास्ता इस स्विमिंग पूल से जाएगा। ਹੁਣ ਆਇੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਛਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਪੀਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਕੋ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਧਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰੌਂਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ दूर खलोते इंजन कर रहे होंगे। सब्जी वाले की बात करते हो भाई, अब तो पानी का इतना खौफ पड़ गया है कि 20 साल हो गए मियाँ साहब नहाए नहीं है। पानी तो इन्ना डर गए मियाँ साहब टूटी खोल दे ते दुआ कर दे या ले जो चाह ही निकले। मियाँ साहब ऐसे ही है? नहीं, पानी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन इतना डर नहीं लगता कि मैं पानी को चाय के लिए पाई के दुआ करनी शुरू कर दूं। पानी से मैं उस वक्त जब मैं गिरा था पानी के अंदर, मैंने छलांग लगाई थी, तो उस वक्त जब डैन शो ने मुझे निकाला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या लिखा हुआ है सामने। मैंने कहा जी ये तो डैनिश में लिखा हुआ है, मुझे तो इसका कुछ पता नहीं है। उन्होंने कहा ये लिखा हुआ है कि तुम्हें तैरना आता है तो फिर छलांग लगाओ। डैनिश जुबान ना आने का एक और फायदा भी हुआ था। ओके जी, एक डैनिश खातून से शादी भी हो गई थी। और शादी के फौरन बाद इन्होंने पता क्या अपने आईडी कार्ड पे लिखवा दिया था? क्या? डैनिशवर। सर लेकिन 3 महीने चली वो शादी सिर्फ। जी बर्तन धोने नहीं आते थे। यहाँ से मैं गया था कामयाब होने के लिए, और वो बेगम ने कहा कि कामयाबी का रास्ता है बर्तन धोने पे। क्या? जी सर उधर भी ऐसी बीवी है? उधर भी तो है ऐसी बीवियां, मतलब करो खिजे है ना। कब साहब बर्तन धोते हैं? सिर्फ बर्तन? मतलब कपड़े भी धोते हैं? आयशा सिर्फ कपड़े? तो क्या घर में साफ करते हैं? आयशा सिर्फ घर साफ करते हैं। टाइयां टुइयां ते बाहर ही बनियां हुईयां। अच्छा, घर च कढ़ाइयां मांजण वालियां। टाइयां किथे ते कड़ाइयां किथे? सर जी लाइयां किथे ते वधाइयां किथे?
मियां साहब डेनमार्क में तो ऐसा नहीं है ना? नहीं जी, डेनमार्क में भी ऐसा ही है। हाँ जी। लेकिन हमने तो सुना था आपकी बेगम साहिबा आपसे खफा रहती हैं कि आप ज्यादा पाकिस्तान में रहते हैं। इसलिए खफा रहती हैं कि पाकिस्तान में मैं जब आ जाता हूँ तो उनको सारा काम खुद करना पड़ता है। वाह 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 क्या वाह। मैं समझता हूँ क्या बकवास कर रहे हैं आप? सर क्या कह रहे हैं आप? मियां साहब आपसे भी इस नाजेबा हरकत का मैं बिल्कुल मैं समझता हूँ। सच्चाई नहीं रह सकती अंदर सर जी। जब वो गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंसाफ हो रहा है आपके साथ। ये नैब ने सिर्फ एक दंगे का ढोंग रचाया है। सर, प्लीज। ये कौन सा एहतसाब है, मुझे बताएं। ये वही एहतसाब है सर जी, वही जो आपने किया है सर। आपसे पूछ रहे हैं, बताएं कि माल कहाँ है, माल किधर है? माल तो अलीमा खान के पास है, मेरे पास कोई सिलाई मशीन नहीं है। चलो सिलाई मशीन देगी, चूचे कटन वाली देगी ना। अगर सिलाई मशीन नहीं है तो धागा किथे पाਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हो फिर? सर ओ सर नहीं मिलना सर, तानू कोई इथे कोई ताड़ी डील नहीं होनी सर। तुसी अंदर कटना है सब कुछ, जो बीजिया कटना है। आपके साथ जो पाले हो तानू बेचना पैना है। इतनी मुर्गी मुझे कहते हैं, इनकी हुकूमत को तो खुद मुर्गी के दौरे पड़ गए हैं। केसों की भरमार तो है, लेकिन हमें भी ये पता चला है कि कुछ सरकारी अफसरान मियां साहब से मिल रहे हैं। रात की तारीकी में नहीं मिल रहे, लेकिन रात को ही मिल रहे हैं। आप मिलने की बात कर रही हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। असल में छोटे मियां साहब मिन्नतें तरलों पे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई तो आए हमारी फरियाद सुने, हमें यहाँ से निकाले, लेकिन उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी जा रही। तरलों की बात कर रहे हैं, यानी बड़े मियां साहब ने तो इनसे टीवी तक लेने से इनकार कर दिया जनाब। हालांकि चंगा कीता भाजी, 5000 तनख्वाह च किस्तां कित्थों देणगे? ओ मियां तारक साहब आए ने डेनमार्क तो, घबराने वाली गल कोई नहीं। जल्दी जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ਵੀਰੇ ਆ ਕੌਣ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਦਾ ਮਾਲਸ਼ੀ ਆ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਕੜ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਿੱਧਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। मैं तो जानती नहीं हूँ भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? बाजी मियां साहब तशरीफ फरमा ने, सानू पता लगा ना जी, असा मियां बीवी तुहाडे कोलों माफी मंगन आया जी। माफी? माफी किस बात की? मियां साहब खुदा भी माफ कर देंदा है, तुसी बड़े रहम दे लो, सानू माफी दे दियो जी। पर तुसी कीता की है? ओ मियां साहब दरअसल गल ए वे, कुछ पाकिस्तानी ओवरसीज दी जमीनां ते कब्जा कीता सी जी। मैं बड़ा लांती काम कीता यारा तू ते। हाय मियां साहब, मेरे को माफ कर दो, मेरे को एक गलती थी गई है। की कीते? सासरी चाच मिर्चा पाती या जो डॉलर लेके आए सी उन्होंने तो चिक्कड़ सुटता है। और कौन से मियां साहब, सजे पासे वाला मियां साहब या खबे पासे वाला मियां साहब? मियां तारिक साहब, की गलती हो गई तेरे कोलों? काश मैं अपनी गलती बदल सकती। हैं? काश मैं गूंगी थी मैं भी। ओ बाजी ना गूंगी ना होवी, जे तू गूंगी होगी तो खावंद नूं गाना कौन कढेगा? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। सीधी तरह बताओ हुआ क्या है? ना जमीन फटी, ना आसमान टूटे। बस बहुत हो गया मियां तारिक, आप बताइए ये क्या मैं सुन रहा हूँ, ये क्या है? बता दो क्या बात? बताओ क्या किया तुमने? बीबी हम तुम्हारे साथ हैं, बताओ मियां तारिक ने क्या किया है? वो मैंने कुछ नहीं किया जनाब, क्या कर रहे हैं? वो आपसे मिलने आई है। मुझे जानती हो? काश मैं तो आपको ना जानती होती। क्या कर रही है? झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। तू सब मेरे को किवें बोल सकदे वे? मेरे नाल ते सोफे ते बैठे आवे। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ रूनुमा होया है। एक मिनट एक सोफा और हम हैं दो। भाई इमरान न्याजी, मैं समझता हूँ इसके वाकये का नोटिस लिया जाए। और ठहरे तो सही सर। ये नहीं- आप जहन पे जोर डाले। ओ मैं नहीं था बीबी, मैं नहीं था, ये होंगे। आप जहन पे नहीं, आप सोफे पे जोर डालें। तू अपने हथे नाल ते मेरे को खाता ला लिफाफा दिता ही। ओ बीबी ईमेल ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ईमेल को ईमेल यानी कि मेहमान थथा भी हो गया है। ओ यार मैं क्यों ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम ਚ आ गया? मेरे ਤੇ इल्जाम ला रहे हो जो मैं घर भी वापस जाना है। और बीबी सीधी तरह बताओ क्या मसला है? मेहमान नाराज हो रहे हैं हमारे। मेरे साथ तू सब ते लिखा ही खाते ते बारो। ओ मैनू खत लिखना ही नहीं आता जी। ये देखें, यानी कि जिन हजरात ने अभी ज्वाइन किया है वो सुन ले, पीटीआई को खत तक लिखना नहीं आता। और बीबी हम मियां साहब को नाराज नहीं कर सकते, आप जाएं, रास्ता नापे चले। सही तू सब मेरे को भूल गए वे। गौर करो, तू सब मेरी शादी ते अपने हथे नाल मेरे को सलामी वाला लिफाफा दिता ही। ओ बीबी तेरे ब्याह ते मैं पैदा ही नहीं सा होया। सही
नहीं तो सही याद करो तू समय को मना किता ही चवल बगलों नाल शादी ना कर। ओए अगर मैं उस टाइम पैदा होया होंदा ते जरूर मना करदा। और ये बात करने आए थे आप लोग? जी हाँ। निकले यहाँ से। और नहीं जी, इनको अंदर करवाएं। ये इन्होंने इल्जाम लगाया मेरे ऊपर आके। आप अब मेहमानों को बुला के इस तरह करती हैं? सर मैं बहुत माजरत माफी मंगना आया अगर अंदर ही करवाना तो इन्होंने करवाओ जिन्होंने डाके मारे ने। मेरा क्या लेना? अबे आप निकले यहाँ से जी। ये अगर निकलते नहीं तो मैंने अंदर हो जाना था। मेहरबानी मैनू ले जाओ, मैं दूजे मुल्क जाना है। लो सलाम अलैकुम मियां तारक साहब, की हाल है जी? तुसी कौन हो सर? मैं जो भी हाँ, मैनू बाहर ले जाओ, थोड़ी मेहरबानी। एक मिनट, ये मियां तारक साहब नहीं, मियां तारिक साहब है। मियां तारक साहब हो, मैनू बाहर ले जाओ, थोड़ी मेहरबानी। थानू खान साहब दा वास्ता। ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੁੱਤੇ ਨਵਾ ਲਈ ਸਾਂ। वैसे मुझे साइकोलॉजी की समझ नहीं आती। अपने मुल्क में ये लोग एक तिनका नहीं तोड़ते और दूसरे मुल्क जाकर गाड़ियां भी धो लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे बताऊं, ये इन बेचारे जो इनलीगल तरीके से जाते हैं, इनका हाल मैं बताऊं तो ये कभी जिंदगी में जाने का नाम नहीं लेंगे। सर हमें आए दिन खबरें मिलती हैं, कोई कंटेनर में मरा हुआ मिला, कोई कश्ती में मरा हुआ मिला। इनको समझाएं, ये यहाँ ये मुल्क ये जन्नत है, यहाँ काम करें। थोड़ी मेहरबानी मियां साहब, ले जाओ मैनू, मैं उत्थे बाथरूम धो ले सा। थोड़ी बड़ी मेहरबानी। एक मिनट मेरी गल सुन लो, मैं आपे दी पहली बेचने सा, मैनू उत्थे ले जाओ। मैं उत्थे यकीन करो मेमा दे बच्चे नवासा गलत सा उन्हां नूं है। ते तू अगर उत्थे चला गया ते मेमा किथे जान गियां? निकले तो मैनू ले जाओ, मैं थोड़े नाल वादा करना, जेड़ा बंदा कप चुक के नहीं खड़ा, मैं इन्हू सलाम करके नंगसा रोज। कौन कप चुके और जड़ाई करके खिलाया बड़े कंडियां वाला बेवकूफ अमेरिका च खड़ा है। यकीन करो मैं वो जड़ा स्टैचू जिहा नहीं होंदे थल्ले रोज दीवे बाल सा, मैनू ले जाओ। किसी ने गलत किया, मैं अमेरिका दे विच नहीं रहंदा, मैं डेनमार्क च रहना, मैं डेनमार्क च रहना। ओ ते उत्थे भी ते एक भाईया खला आया है। ओ भाईया नहीं, उत्थे एक परी है, इन्हां कोलों पूछ। परी 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 यकीन करो मैं क्लबां च जाके ना गंदियां और बोतलां जाके बाहर सुट लई सा, मैनू बाहर ले जा। तो बदतमीज, ओए मेहरबानी, मैं पिंड दस के आया, मैं बाहर जाके आसा। ओए बाहर जाए ना जाई, इनलीगल ना जाई, उत्थे जाएगा लाश वापस आसी। चलो हमें लाश हो जाए, मैनू ले जाओ। देखो ये बेमुराद किस कदर डेस्परेट है कि मरने को तैयार है। ओए बड़ा जिद्दी है, ए भैन दी डोली ना भी लमक गया सी, कहंदा मैं नाल ही जाना। खातिन हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।